हमारे देश की मेन प्रॉब्लम यही है कि जिस चीज़ में जो नियम लागू होना चाहिए या जो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो होता नहीं है, और जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें बेवजह डाल दिया जाता है। राजनीति में मुझे लगता है अगर नौकरी का रिटायरमेंट एज 60 दे रहे हो ना, तो राजनीति में आपको 50 ही देना चाहिए सालों को। नौकरी के लिए अगर ग्रेजुएट चाहिए होगा तो आपको राजनीति के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी कर देना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अनपढ़ जाहिल हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर बैठ जाते हैं, और मुख्यमंत्री भी, जो ऊंची पोस्ट खासकर उनको मिलती है। वोट देने का अधिकार जो है आप छीन लेते हो अगर उस पर कोई एक्ट हो जाए, जेल में बंद हो, लेकिन वहीं विधायक सांसद आराम से बन सकता है, इवन प्रधानमंत्री भी शायद बन ही जाता होगा। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इन दिनों मैं नेपाल की खबरें जब देख रहा हूँ और उसके जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बालेन शाह जी, उनकी जब न्यूज देखता हूँ ना, उनके फैसलों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक नेता ऐसा ही होना चाहिए कि देश को यहां तक ना सोचे कि जब तक वो जिएगा, देश को वहां तक सोचे जहां तक उसकी फैमिली रहनी है। अब एक अनपढ़ जाहिल को इतना पॉलिसी का पता है, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं पता है उसको, आमने सामने वाले जो सेक्रेटरी होंगे वो जो बोलेंगे, सलाहकार होंगे, वही वो करेगा, खुद के दिमाग में कुछ है नहीं। तो यार बहुत बड़ी आप लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी है, मुझे तो ये लगता है। तो आप अगर उसको समझ होती, उसके आगे पीछे भी कोई होता तो उसको मालूम होता कि इस देश को मुझे अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है। उसको मालूम है यार कुछ नहीं है इस देश में, वो मर जाएगा 10 साल में, कुछ नहीं जाने वाला उसका, खत्म, सब खत्म। तुम हम जो है, हम ब्राह्मण जो है दलितों को गाली देता है, दलित ब्राह्मणों को गाली देता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हिंदू मुस्लिमों को गाली देता है, मुस्लिम हिंदुओं को गाली देता है, वो उसे मार देता है। बहन तो क्या करवा रखा है देश में, यही चीजें होंगी यार। देखो भाई कुछ भी हो, नेपाल में बहुत अच्छी राजनीति हो रही है, और जो अभी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना यार, मैं फुली सपोर्ट करता हूँ उनको।